नमस्कार, मैं अपने दोस्त का स्वागत है। दे रहे हैं करनाल के गोल्डन मूवमेंट हॉल के बाहर से, जहां गोल्डन मूवमेंट हॉल के और समाज सेवी करनाल के जाने माने सुनील बिंदल जी, जो आप आम आदमी पार्टी का सदस्य करेंगे, जिन्होंने आज राज्यसभा दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी उनको अपनी सदस्यता ग्रहण कराने के लिए आमंत्रित है। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, गुलदस्ते देकर स्वागत किया जा रहा है। करनाल के गोल्डन मूवमेंट के बाद से जहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आज सुशील बिंदल जी के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये करनाल ऐतिहासिक में बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज से 2014 में भी आम आदमी 2014 में जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री आज बने हैं, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुई थी, गोल्डन मूवमेंट में हुई थी। और इसी सुशील बिंदल जी के द्वारा करनाल में कदम रखा था। पर आज सुशील बिंदल जी आम आदमी पार्टी को में सदस्य ग्रहण कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया जा रहा है। देख रहे हैं पहुंचे हैं और सुनील बिंदल को आम आदमी पार्टी में शामिल करेंगे। बहुत खुश नजर आ रहे हैं गुप्ता जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के। फूलों की बरखा की जा रही है, जोरदार फूलों की बरखा की जा रही है। सुशील गुप्ता हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में करनाल के नाम ग्रामीण और एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल गोल्डन मूवमेंट से। सुशील गुप्ता जी जो दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं और बैठना क्या पार्टी को देख सकते हैं। राजीव गोंदल जो है आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद के प्रधान सुशील गुप्ता जी थे। देख सकते हैं दिल्ली राज्यसभा सांसद सुनील बिंदल जो गोल्डन मूवमेंट और अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और आज आम आदमी पार्टी के सदस्य ग्रहण करेंगे। सदस्य ग्रहण कराने के लिए तस्वीरों में सरकार पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुनील बिंदल करनाल के जाने माने व्यक्ति हैं, उनको सरकार से उनके परिवार में जुड़े हैं। बहुत बड़ी प्रकार से करनाल से आ रही है। हरियाणा की करनाल की राजनीति नया अध्याय में 2014 में इसी जगह पर लोगों का खिलाफ जो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और करनाल में उन्होंने अपना कदम रखा था, जिसके बाद आज इसी जगह पर आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए सुशील बिंदल जी
नई राजनीति में नया आगाज, नई जोश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो करनाल में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे 9 लाख खट्टर खामोश नजर आ रहे हैं, उनको लेकर यहाँ के लोग काफी निराश हैं, जिसके कारण अब आम आदमी पार्टी के सदस्य बड़े लोग समाज सेवी आम आदमी पार्टी में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बड़ा धमाका होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पार्टी में जुड़ने वाले लोगों का ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं पिछले 3 से 4 दिनों के अगर अंदर देखा जाए तो लगातार करनाल के गणमान्य व्यक्ति जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और जिसको लेकर एक बार देख सकते हैं कि करनाल एक धमाका है। सुनील बिंदल जो कि करनाल के समाज सेवी और गोल्डन मूवमेंट के संचालक जो है, आज इन्होंने हरियाणा की राजनीति में नया उबाल देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि 2014 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की गई थी, और जिसके बाद वो यहाँ से विधायक बने और यहाँ से मुख्यमंत्री बने। पर आज ये देखने को मिल रहा है कि आम समाज, सभी सामाजिक संस्थाएं मनोहर लाल से पीछे हटते हुए नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री पार्टी पंजाब में बम्पर जीत के बाद लोग आम आदमी पार्टी जुड़ते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2 मिनट रास्ते गाने राष्ट्रीय गान शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लगातार जो जुड़ने का प्रयास है वो बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर से करनाल के अंदर मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूंगा, कृपया मंच के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, सांसद राज्यसभा प्रभारी हरियाणा, डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक जी, गौरव करते हुए और सुखबीर सिंह जी, संगठन हरियाणा, महेंद्र राठी जी, जिला अध्यक्ष संजीव मेहता जी, रणवीर आर्य जी, जिला चेयरमैन, आप सभी दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद सभी हमारे अतिथि अपना अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। करनाल अनेक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता, साथ ही साथ सुनील बिंदल, राजीव गोंदर और भी तमाम जो नेता आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भगत सिंह और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नई प्रथा लेकर आए हैं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से किसी भी मंत्री का दफ्तर है वहां पर किसी मुख्यमंत्री या किसी और व्यक्ति की तस्वीर न होकर भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होगी, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने देश की कुर्बानी दी है। उसी के संदर्भ में अब करनाल की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा रहा है। 2014 में मनोहर लाल किसी गोल्डन मूवमेंट में अपनी पहली प्रेसिडेंट ली और करनाल में कदम रखा था। उसके बाद करनाल से विधायक मुख्यमंत्री बने यहाँ के आम लोगों की में अनदेखी की, जिसकी वजह से करनाल की काफी सामाजिक संस्थाएं उनसे दूर होते हुए नजर आ रही हैं। और इसको आज करनाल से जाने माने समाज सेवी सुशील बिंदल जी, जो आम आदमी पार्टी की सदस्य किया और आज शामिल हुए नजर आ रहा है। सुनील बिंदल जी हैं हमारे साथ और साथ ही साथ सुशील गुप्ता जी हैं
उनसे एक बार जान लेते हैं। सर एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, फिर उसके बाद इंटरव्यू देंगे जी। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी। दे दो आप, दो अरे चलो इसमें ना विलम्ब हो जाएगा। मेरी हाथ करो फटाफट फारिग निपटाओ। ये भी आम आदमी पार्टी के सदस्य करेंगे उसके। सबसे पहले और सभी से प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर माइक हमें तो कौन बोल रहा है। सर इनकी ज्वाइनिंग करा दें, आप इजाजत दो। रहिए सर, कराओ आप कराओ, बोलो नाम लो। मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आप सुनील बिंदल जी आज धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को ज्वाइन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी राजनीति को छोड़ के ईमानदार राजनीति को चुनकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुशील बिंदल जी आम आदमी पार्टी के सदस्य के राज्यसभा सांसद गुप्ता जी ने उनको शामिल किया पार्टी में। हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि 2014 में मनोहर लाल खट्टर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी हॉल में हुई थी और उसके बाद वो यहाँ से विधायक बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आज सुशील बिंदल जी वही जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर को। दिल्ली सरकार हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया और प्रॉफिट की सरकार है, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। हिंदुस्तान की सारी सरकारें हर साल घाटे का बजट बनाती हैं और हर साल पैदा होते बच्चे के ऊपर सरकारी कर्ज का दबाव बढ़ जाता है। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार का बजट हर साल बढ़ के जो 26,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था सालाना, आज 72,000 करोड़ रुपए सालाना पे पहुंच गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली पहली ऐसी सरकार है जिसने दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को ये कहा साहब आप सरकार के पार्टनर हैं, इसलिए हम आपके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं भेजेंगे। आप जो टैक्स देते हैं उससे स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सड़कें बनती हैं, नालियों की सफाई होती है, बच्चों का इलाज होता है। आप धार्मिक कार्य करने वाले आप सभी लोग हैं। हम अन्य सरकारों की तरह आपको चोर नहीं समझेंगे और दिल्ली सरकार का कोई इंस्पेक्टर पिछले 6 साल से किसी एक दुकानदार के पास एक फैक्ट्री के अंदर नहीं गए। लोगों ने ईमानदारी से टैक्स दिया और दिल्ली सरकार ने अपना एजुकेशन का बजट 26% रखा। 26% एजुकेशन का जब बजट रखा, भारत सरकार का एजुकेशन का बजट 2.75% है। आप एक डिफरेंस देखिए। इस डिफरेंस के साथ में दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को बेहतरीन स्कूल बनाया और अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ, 5 साल के अंदर क्या कमाल किया। ऐसे दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल, सारे मोहल्ला क्लिनिक इतने शानदार बनाए कि हरियाणा सहित हिंदुस्तान के अंदर कोई बीमार होता है तो जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, बिना अमीरी गरीबी के आधार पर। दिल्ली के अंदर हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है हर मीटर पे। घर के अंदर 4 मीटर लगे तो 800 यूनिट और 400 यूनिट आधे रेट पे दी जाती है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे पानी आता है। नल खोलते ही जैसे बटन दबाते बिजली आती है। दिल्ली के लोग भूल गए हैं
कि जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत दिल्ली के अंदर है। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। सारे बुजुर्गों के लिए दिल्ली में तीर्थ यात्रा मुफ्त है। क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक ईमानदार सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आरटीओ दफ्तर पे ताला लगाया हुआ है, सारे पेपर आपके घर पे पहुंचते हैं। राशन की डिलीवरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर करती है। दिल्ली के अंदर सारी दुनिया से ज्यादा, सारे हिंदुस्तान से ज्यादा मिनिमम वेजेज है, डीसी रेट 16,500 रुपये। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईमानदार सरकार बनी। इतने सारे काम होते हुए जब मैं हरियाणा के अंदर घूमता था तो हरियाणा के लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा मॉडल हम दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लाना चाहते हैं, परंतु कहते थे अभी समय लगेगा, थोड़ी और मेहनत करो। 10 दिन पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को चुना। जिस दिन पंजाब के लोगों ने नशे का सौदागर करने वाली भ्रष्टाचारी सरकारों को हटा के एक ईमानदार सरकार को चुना, उस दिन पूरे हरियाणा के अंदर लड्डू बटे और उस दिन से हरियाणा के लोगों ने एक परिवर्तन का माहौल बनाया, परिवर्तन का आंदोलन चलाया। पंजाब का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से लेकर आज तक सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि 12-1 बजे तक मैं हर शहर के अंदर जा रहा हूं, हर गांव के अंदर जा रहा हूं और लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज बिंदल साहब ने यहां ज्वाइनिंग की है ईमानदार सरकार लाने के लिए। हरियाणा के अंदर क्या होता है? हरियाणा में युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं। भारत सरकार के अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं तो बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे है। फिरौतियां मांगी जाती हैं, गोली मार दी जाती है व्यापारियों को। सरकार किन कर्तव्य विमूढ़ बन के देखती रहती है। कानून का राज नहीं, गुंडा राज हरियाणा के अंदर है। व्यापारियों को तंग किया जाता है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने के अंदर डरती हैं। और पिछले 8 वर्ष से हरियाणा के अंदर कोई नया उद्योग नहीं लगा, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। हरियाणा के व्यापारी अपने बड़े हुए बच्चों के व्यापार कराना चाहते हैं, परंतु सोचते हैं कि किस करवट ऊंट बदलेगा, किस करवट हरियाणा की स्थिति बदलेगी। आज तो हरियाणा की विधानसभा में सत्ता दल के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जी काम कर लो, केजरीवाल आ रहा है, केजरीवाल आ रहा है, काम कर लो। और हिमाचल के अंदर भी सत्ता दल के विधायक कहते हैं, मुख्यमंत्री जी झाड़ू आ रही है, अब तो सोते हुए उठ जाओ, झाड़ू आ रही है। ये परिवर्तन का आंदोलन जनता ने चलाया है। आज बिंदल साहब ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कैमरे वालों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार कैमरे पीछे की तरफ घुमा दो, प्रेस वाले। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप में से जो भी लोग भ्रष्टाचारी सरकार को त्याग के ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं, जो भी लोग धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाना चाहते हैं, जो भी लोग आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में लाना चाहते हैं, कृपया एक बार हाथ खड़े करके बताएं। देखिए पूरे करनाल ने हाथ खड़े किए, एक बार जोरदार तालियां करनाल के नाम पे। आप सभी को आम पार्टी की सदस्यता दी जाती है। आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार। मैं बिंदल साहब का राजा करण की नगरी में जिन्होंने अभी डॉक्टर सुशील गुप्ता, बिंदल जी जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी, इंजीनियर सुखबीर सिंह, संगठन मंत्री उत्तरी जोन हरियाणा मोबाइल नीचे कर लो, आम आदमी पार्टी, थोड़ा नीचे कर लो, महेंद्र जी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, संजीव मेहता जी विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, मेरे मित्रगण, शुभ चिंतक एवं आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं पिछले 15 वर्ष में कभी स्टेज पर नहीं आया और मैंने पिछले 15 वर्ष में पर्दे के पीछे से ही कार्य किया।
मैंने 15 वर्ष में कोई भी किसी स्टेज पे अवार्ड नहीं लिया और 15 वर्ष से पूरी निष्ठा से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मनोहर लाल जी करनाल 2014 में आए थे, इसी प्रांगण से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और वो मुख्यमंत्री बने थे। हमें ये लगा कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें ये लगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में कोई बदलाव लाएंगे, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को निराश किया। हरियाणा में इस समय निराशा का माहौल है। हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार है शायद पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। मुझे हैरानगी है, एक छोटे से डीडीपी के यहाँ इतने करोड़ों रुपए पाए जाते हैं और मैं हैरान हूँ कि एक मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में 10 ऐसे अधिकारी भी नहीं चुन सके जो ईमानदार हों, जो उनकी छवि को 4 चांद लगा दे। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं था। मेरा और जनता का मानना ये है, इस लूट में, ये जो लूट का नंगा नाच चल रहा है, इसमें मंत्रियों का और ऑफिसर्स का 90 और 10 का हिस्सा है। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये एम्बिग्यूटी हुई है ऑन लूटेड मनी। ये जो 90% और 10% का ये जो झगड़ा है, इस वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ, नहीं तो शायद ये झगड़ा कभी नहीं होता। जब ये 90% ये राजनीतिकों के पास नहीं पहुंचा, तब ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं हैरान हूं, संजय भाटिया जी ये कहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीतिक संत हैं। वो किस तरीके के संत हैं? 14 साल आरएसएस में कार्य करने के बाद उनकी गवर्नेंस पर, उनकी कैपेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कितना भ्रष्टाचार है, हैरान है। तौबा तौबा। मैं आज ये जो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था, जिस तरीके का रोजगार, जिस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक और जिस तरीके का मेडिकल, जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दिल्ली में प्रदान करी है, उसका पूरे हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है। उसके विपरीत आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कितना बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं राजनीतिक संत हूं, संजय भाटिया जी उनकी पैरवी करते हैं, वो राजनीतिक संत हैं। अरे भाई, वो कैसे संत हैं? वो अपनी दोनों जेबें बाहर लटकाए हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं और अफसरों को कह रहे हैं, राजनीतिकों को, जितना लूट सको लूट लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अंदाजा लगाइए, जो विजिलेंस ने जो डायरी रिकवर करी थी, उसमें कितने लोगों के नाम हैं? क्या मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत है उन नामों को उजागर करने की? जनता जानना चाहती है कि उनमें किस किस व्यक्तियों का नाम है। पता चला है कि नूर महल के पीछे करनाल के एक बहुत बड़े जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी 5.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है। पता चला है कि नगला चौक पे उनकी 28.5 एकड़ जमीन है। पता चला है कि कोई मिस्टर अनिल और सोहन हैं, जिन्होंने उस डायरी में लिखा हुआ है बीटीपी ने कि 9.5 करोड़ रुपए अनिल और सोहन जी को दिए हैं। वो बताए जाते हैं कि संजय भाटिया जी के अति घनिष्ठतम मित्र हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई मुख्यमंत्री के जो अजीज हैं, जो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। और मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं। ये कैसी ईमानदार सरकार है? हमें ताजुब होता है। आज आम आदमी की पार्टी के रूप में मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में बदलाव की जरूरत है और हम इन लोगों को उखाड़ना चाहते हैं। करनाल की जनता, हरियाणा की जनता इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। ये जो नंगा नाच पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का चल रहा है, इसको आम जनता पार्टी ही दूर कर सकती है। और आम जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो हरियाणा की जनता के दुखों को हर सकता है। आप पार्टी दूर कर सकती है। इन नीतियों के आधार पर मैं इस पर्दे से बाहर निकला हूं और मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं इस बदलाव में ये जो नए सूरज का प्रकाश हरियाणा में होगा, इस बदलाव के कारण मैं भी उसमें भागीदार बनना चाहता हूं। और मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि मैं इस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः
डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का बहुत बहुत करनाल आगमन पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।